जाति न केवल एक विभाजनकारी व्यवस्था है, बल्कि यह सामाजिक एकता के लिए सबसे बड़ी बाधा है। अगर कुंडली देखकर किसी का भविष्य तय हो जाता तो कोई अपने बच्चों को महंगे महंगे स्कूलों और यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाता। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। तुम स्कूल छोड़कर मंदिर जा रहे हो और वो मंदिर छोड़कर राजनीति में जा रहे हैं। मंदिर, मस्जिद या चर्च के बाहर बैठे हुए भिखारी इस बात के गवाह हैं कि भीतर सुनने वाला कोई नहीं है। सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट नहीं बनाती, हालांकि यदि मूर्ख सत्ता में आ जाते हैं तो वे सत्ता को भ्रष्ट बना देते हैं। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े। दलालों का कोई दल नहीं होता, न कोई वचन, न कोई हल होता। जहाँ बिके सच वहीं खड़े रहते हैं, झूठ का बाजार ही उनका महल होता है। ताकत आवाज़ में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। जब तक शिक्षा का बुनियादी मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। मूर्ख बनने के दो तरीके हैं। पहला, जो सच नहीं है उस पर विश्वास करना। दूसरा, जो सच है उस पर विश्वास करने से इनकार करना। बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वो होता है जिसे पता है कहाँ पर चुप रहना है। तुम्हारा तर्कशील होना उन्हीं को खलता है जिनकी जीविका तुम्हारे मूर्ख होने से चलती हो। जाति कोई ईंटों की दीवार या कोई कांटों का तार नहीं है जो हिंदुओं को आपस में मिलने से रोक सके। जाति एक धारणा है, जो मन की एक अवस्था है। जो गलत है उसका विरोध हमेशा सीना ठोक कर कीजिए। इतिहास आपको बागी कह सकता है, गुलाम नहीं। मानव जाति होने के बावजूद भी मानव से पूछते हैं, आप कौन सी जात के हो? मानव को मानव ही नहीं दिखता। जब सच लिखने और बोलने में घबराहट महसूस हो तो समझ लेना आप गुलामी की तरफ कदम बढ़ा रहे हो। शिक्षा वह आग है जो गुलामी के कफन को जलाकर राख कर देती है। अपने बच्चों को उन्हीं के किस्से सुनाओ जिन्होंने आपको पढ़ने, लिखने और राजा बनने का अधिकार दिया है। सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं है, वह व्यक्ति भी मरा हुआ है जिसने गलत को गलत कहने की हिम्मत ही खो दी हो। नशा ही करना है तो शिक्षा व ज्ञान का होना चाहिए, वरना बर्बाद होने के लिए तो बहुत से नशे हैं। संविधान की ताकत क्या होती है, उन बाबाओं से पूछो जो मठ और मंदिरों से निकलकर आज संसद और मंत्री बने बैठे हैं। दुनिया के सभी धर्म एक गहन अपराध कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन पर निर्भर हों। वो कभी नहीं चाहते लोग पूरे आत्मनिर्भर बने, क्योंकि इसका मतलब होगा कि अपने ग्राहक को खोना। एक पीढ़ी में पाखंड चलता है, दूसरी में वो परंपरा बन जाता है, फिर आगे चलकर वो हमारे देश की सभ्यता बन जाता है। इसलिए पाखंड से बचे, सोच समझकर कार्य करें। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का एक माध्यम है। गलत वैक्सीन से जान खतरे में और गलत वोटिंग से संविधान खतरे में। धन्यवाद।